गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। हमने हमारे पहले क्लास में ऑलरेडी नादान दोस्त जो चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, इसको हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद जो है कि हमने जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, और हिंदी के एक प्रमुख लेखक के रूप में उनका सारे विश्व में पहचान है। और उनका जो प्रमुख उपन्यास है गोदान, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो चैप्टर है उसको मैंने सभी को रीडिंग के लिए दिया था, आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था और हमने लाइन टू लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। तो अभी तक हमने जो है कि देख सकते हैं पेज नंबर जो है कि 17 तक हमने डिस्कस किया था। और यहाँ तक हमने देखा था कि जो केशव और श्यामा है वो अंडे की रक्षा करना चाहते हैं। अंडे को जो है कि पानी रखते हैं अंडे के पास, और चिथड़े जो है कि कपड़ों से उसको ढकते हैं ताकि अंडों को कोई परेशानी ना हो, चिड़िए को जो है कि बैठने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो इसकी व्यवस्था करते हैं। बच्चों को जानकारी न होने के कारण वो अंडे को हाथ से छूते हैं और यही उनकी गलती होती है। और आगे अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। माँ अचानक आती है और माँ उन्हें अंदर ले जाती है अपने साथ सोने के लिए। तो जब वो दोनों सोए रहते हैं तो अचानक जो है कि माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। अब 4 बजते ही श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई छूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अर्थात दुखी होकर उसने कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, अर्थात उन्हें फिर से गर्म वो नहीं करती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। अर्थात इस चैप्टर में हम देखते हैं केशव और श्यामा 2 बच्चे हैं, भाई बहन है। उनकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती है और उनके जो पिता हैं वो ऑफिस के कामों में व्यस्त रहते हैं, अखबार पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। और उन्हें
इस बारे में पूछे तो वो किससे पूछे, वो किसी से पूछ नहीं पाते और वो खुद ही उस अंडे की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं और वो पानी रखते हैं, कपड़े रख देते हैं ताकि अंडे को वो हिफाजत कर सके, चिड़िया को बैठने में कोई मुश्किल ना हो। परंतु उनसे ये गलती हो जाती है क्योंकि चिड़िए के अंडों को जब हाथ से छुआ जाता है तो उसे फिर वो नहीं सेती है, अर्थात उससे फिर वो बच्चों को नहीं निकालती है, वो गंदे हो जाते हैं। तो एक प्रकार से प्रेमचंद ने इसमें बच्चों की मानसिकता को, चाइल्ड साइकोलॉजी को दिखाया है। बच्चे हिफाजत करना चाहते थे, रक्षा करना चाहते थे, परंतु ज्ञान के अभाव में, उन्हें उचित जानकारी न होने के कारण उनसे नादानी होती है। तो इस पार्ट को हमने देखा और दो भाई बहन के बीच के बातों को भी देखा कि दो भाई बहन आपस में किस प्रकार बातें करते हैं। ठीक है, केशव और श्यामा के बारे में हमने इसमें देखा और ये जो पाठ है मुख्य रूप से केशव और श्यामा के माध्यम से जो बच्चों की मानसिकता है, जो रक्षा करने की भावना थी, परंतु उचित ज्ञान न होने के कारण उनसे जो गलती होती है, उसी चीज को लेखक ने इस पाठ में दर्शाया है। आप लोग पार्ट को फिर से पढ़िए क्योंकि मिडिल क्वेश्चन भी एग्जाम में रहेंगे, बीच से भी क्वेश्चन रहेंगे। हमने ऑलरेडी पार्ट को लाइन टू लाइन पढ़ा है और आपको जो है कि लर्निंग आउटकम और समरी ऑफ द चैप्टर जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब पार्ट से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम देख सकते हैं कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे, ये क्वेश्चन है आपके बुक का। तो इसका आंसर होगा अंडों के बारे में केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ घर के कामों में व्यस्त थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त थे। इसीलिए केशव और श्यामा आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा। नंबर 2 है केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर क्यों रखे थे। कार्निश के ऊपर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि शायद अब अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। अब उन दोनों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। शायद बच्चों को धूप भी लगती होगी और प्यास से भी तड़पते होंगे। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निश पर रख दिए थे। तो ये आपके नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर। नंबर 3 जो क्वेश्चन है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, अर्थात उनसे रक्षा हुई या नादानी हुई। तो इसका आंसर होगा केशव और श्यामा ने तो अंडों की रक्षा करनी चाहिए परंतु उनसे नादानी हो गई। बच्चे ने अंडों को छू दिया और उन्हें गंदा कर दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू देंगे तो चिड़िया उन अंडों को गिराकर चली जाएंगी। वास्तव में केशव और श्यामा उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे परंतु जानकारी के अभाव में उनसे नादानी हो गई। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप लोग पढ़िएगा, उनको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड किया जाएगा। आपको गूगल क्लासरूम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मंडे मिलेंगे। थैंक यू।